हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित सभी टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों, आपके सामने दो प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने से पहले साधारण ब्याज के जितने फार्मूले हैं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यदि बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो हम इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद प्रश्न तो बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी साधारण ब्याज। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का मेन फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। और दोस्तों बटा में क्या होता है? बटा में 100 होता है। दोस्तों देखिए, आप इसी फार्मूला से साधारण ब्याज के सभी टाइप के प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। लेकिन यदि आपसे मूलधन पूछ दे, यदि दर पूछ दे या फिर समय पूछ दे, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, यदि आपको मान लीजिए मूलधन निकालना है, तो यहाँ पर मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? दोस्तों, मूलधन निकालना है तो ये 100 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100। दोस्तों ये 100 इधर जाके गुणा हो गया, और बटा में क्या आएगा? दर और समय नीचे बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दर और गुणे समय। दोस्तों ये मूलधन निकालने का फार्मूला हो गया। यदि आपसे दर पूछ दे तो क्या करेंगे? देखिए, दर बराबर होता है, ऊपर हमेशा ब्याज गुणे 100 रहेगा, तो इसको लिख देंगे ब्याज गुणे 100। और बटा में क्या आएगा? यदि दर निकालना है तो ये मूलधन आके गुणा हो जाएगा, तो मूलधन गुणे समय। दोस्तों इस फार्मूला से हम दर को निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपसे समय पूछ दे तो कैसे करेंगे? तो देखिए, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100। दोस्तों ये ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहता है, और बटा में समय निकालना है तो नीचे क्या आएगा? दर और मूलधन आएगा, तो ये मूलधन गुणे दर। दोस्तों ये हो गया पूरा फार्मूला। यदि आपको साधारण ब्याज का एक फार्मूला याद रहेगा और इसमें से कुछ भी आप पूछेगा तो आप इसी फार्मूला से बना सकते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। यदि हमसे मूलधन को पूछ दे तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि मूलधन को पूछ दे तो ये ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर आएगा। देखिए ये तीनों में ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर आया। देखिए इसमें भी और इसमें भी। और दोस्तों यदि मूलधन पूछेगा तो क्या बच जाएगा? दर गुणे समय, तो ये नीचे आ जाएगा। यदि हमसे दर पूछेगा, ये मान लीजिए हमसे दर पूछ दे तो दर को भूल जाइए, तो मूलधन गुणे समय बच रहा है, तो नीचे मूलधन गुणे समय। यदि हमसे समय पूछ ले तो ब्याज गुणे 100 तो हमेशा ऊपर आएगा ही आएगा, और नीचे क्या आएगा? मूलधन गुणे दर। तो दोस्तों ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। दोस्तों मूलधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, जिससे पी से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों दर को आर यानी रेट, तो दोस्तों इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, और समय को टी यानी टाइम। और दोस्तों साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी SI से भी प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों कहीं पर भी P लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मूलधन को प्रेजेंट करेगा, यदि R लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि दर को, और यदि T लिखेंगे तो समय, यदि SI बस लिख दिया तो ये साधारण ब्याज हो गया। तो दोस्तों साधारण ब्याज का सभी फार्मूला को समझने के बाद कुछ और जानकारियाँ आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको दिन में पूछ दे ब्याज, मान लीजिए 73 दिन का आपसे ब्याज पूछ देगा, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों ब्याज, साधारण ब्याज हमेशा वर्ष में निकलता है, तो इस 73 दिन को हमें वर्ष में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखिए 73 दिन हो गया, और बटा में हमेशा इसके नीचे 365 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जितना भी दिन का पूछेगा तो आप उसमें 365 दिन का भाग दे देंगे। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि साधारण ब्याज आपको महीना में पूछ देगा, कि मान लीजिए कि पूछ देगा 3 महीने का, 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे?
यदि महीना में दिया है तो 3/12, क्योंकि एक साल में कितने महीना होते हैं, 12 महीना होते हैं। तो यदि महीना में पूछेगा तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। यदि दिन में पूछेगा तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। ये दोनों आप याद करके रखिएगा। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट बना लीजिए, क्योंकि नोट बनाए रहेंगे तो रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों देखिए, ये पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम इसमें देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कौन सा है, रेट और टाइम क्या है। तो दोस्तों प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा है 8,000 रुपया, तो इसको लिख देंगे 8,000। और ये रेट कितना है, तो रेट है 15%। दोस्तों रेट हमेशा प्रतिशत में ही रहता है। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष। दोस्तों ये लिखने के बाद हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में 100। दोस्तों इतना याद रहेगा तो हम कुछ भी नहीं, इस फार्मूला में ये रख देंगे, हमारा आ जाएगा। मूलधन कितना है दोस्तों, देखिए मूलधन है 8,000, तो यहाँ पर 8,000। दर कितना दिया है 15%, तो 15 गुणे समय कितना दिया है 3 वर्ष और बटा में 100 कर देंगे। दोस्तों इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा कितना 80 गुणे 15 गुणे 3। दोस्तों इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 जीरो जीरो और 45 अवठे 360। तो दोस्तों ये 360 हो गया, यानी 3600 रुपया हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 3600। दोस्तों कितना आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। दोस्तों एक यदि आप ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए एक शानदार ट्रिक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके, यहाँ पर इसको बता दे रहा हूँ, आंख बंद करके ये जो दर है और जो टाइम है इसका गुणा कर देंगे। तो दर कितना है 15% और टाइम कितना है 3, तो 15 तियाँ 45 हो गया। तो आप क्या करिए, इस 8,000 का 45/100 कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 का 80 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3600। दोस्तों बिना फार्मूला का आप मात्र 5 सेकंड में निकाल लेंगे। यदि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठे हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप डायरेक्ट वार्षिक दर और वर्ष को यानी टाइम को गुणा कर दीजिएगा और उसके बाद जितना मूलधन देगा उतना निकाल दीजिएगा, आप डायरेक्ट साधारण ब्याज आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों आप ट्रिक द्वारा भी इसको कर पा रहे हैं। दोस्तों अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए 7,500 का 25% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों ये एक अलग टाइप है और ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि साधारण ब्याज निकालिए, लेकिन आपको घुमाने के लिए दिन में देगा या फिर महीना में देगा। तो लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे प्रश्न भी आसानी से हल कर लेंगे। तो हमें क्या दिया है 73 दिन का। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि यदि दिन में आ जाए तो आपको क्या करना है, जो भी दिन देगा उसके बटा के नीचे 365 से भाग कर देना है, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। तो दोस्तों इसको हम काट लेते हैं पहले। तो इसको काटेंगे 73 एकम 73 और ये 5 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा दिन कितना आ गया 1/5। तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज हमसे पूछा है तो फार्मूला लगा देंगे ये वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। दोस्तों ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, और बटा में 100 है। मूलधन कितना दिया है 7,500 गुणे ये 25% है तो 25 गुणे समय, अब कितना 73 दिन को नहीं लेंगे 1/5 को लेंगे, तो ये हो गया 1/5 और पूरे के बटा में कितना है 100 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 से कट गया, 5 पच्चे 25 और दोस्तों 75 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2 और 7 पच्चे 35 2 37, यानी 375 रुपया हमारा ब्याज हो गया।
दोस्तों यदि इसको ट्रिक द्वारा आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम क्या बताए थे, ये वार्षिक दर है और ये दिन का गुणा कर देंगे। तो ये 25 गुणे हमने ये निकाला है 1/5, यानी डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। दोस्तों जो भी आएगा ये 75 100 गुणे 5 और बटा में 100 कर देंगे। ये कट के 75 × 5 आ गया 375। दोस्तों ट्रिक द्वारा भी हम बहुत जल्दी निकाल पा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना होता है ट्रिक द्वारा, डायरेक्ट इसका गुणा इससे कर देंगे यानी दर से, और इसका दिन में गुणा कर देंगे हमारा डायरेक्ट, और उसके बाद मूलधन का उतना का निकाल देंगे, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब अगले टाइप पर। दोस्तों देखिए ये अगला टाइप है कि 18,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 3 महीने का साधारण ब्याज निकालिए। दोस्तों ये अलग टाइप है, आपको महीने में साधारण ब्याज पूछ दिया है तो आप कैसे करेंगे। देखिए आपको तो सब कुछ बेसिक में बता दिया गया है, आप महीने को वर्ष में चेंज कर दीजिए। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना आ गया 1/4। अब हमें पता है साधारण ब्याज का फार्मूला कि मूलधन, तो मूलधन है कितना 18,000 गुणे दर 12 गुणे समय कितना है 1/4 और बटा में क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 4 से काट दिया, 4 3 12। अब 180 गुणे 3, इसका गुणा करेंगे तो 3 0 0, 8 3 के 24 को 4 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5। दोस्तों 540 रुपया ये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। दोस्तों इतना जल्दी आप निकाल पाएंगे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तब। यदि आपको ट्रिक से करना है तो आपको क्या करना है, सीधे ये वार्षिक दर को और इससे गुणा कर देना है। तो 12 गुणे 1/4 और इसका गुणा 18,000 में कर देना है और बटा में 100, ये काट लेंगे, आराम से अपना आ जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, इतना ही आएगा। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया है। दोस्तों देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है 5,000, प्रतिशत की दर यानी हमसे रेट पूछ रहा है, और टाइम यानी समय कितना दिया है 3 वर्ष, और ये साधारण ब्याज यानी SI कितना दिया है 3,000 रुपया। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट का फार्मूला लिख देंगे, दर बराबर कितना होता है, हमेशा ऊपर ब्याज गुणे 100 रहेगा और नीचे क्या आएगा, दर निकल गया तो क्या बचा, मूलधन गुणे समय। दोस्तों ये बच गया। अब इसमें रख देते हैं ब्याज कितना है 3,000 रुपया, तो 3,000 गुणे 100 बटा में मूलधन कितना है 5,000, 5,000 गुणे समय 3 वर्ष, तो ये 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, ये 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 और ये जीरो हो गया, ये 3 से 3 कट गया, यानी दोस्तों हमारा 20% दर है। हमें दर कितना निकल के आ गया 20%। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है, हम इतना आसानी से निकाल पा रहे हैं। दोस्तों पूरा हल करने के बाद 20%, दर हमेशा प्रतिशत में आता है। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आपको पूछा जाता है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको आप यदि नोट बना रहे हैं तो इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों चलते हैं अब अगले टाइप पर। दोस्तों इसमें जो जितने भी टाइप बनेंगे सभी टाइप को हम कवर करेंगे। देखिए ये प्रश्न क्या लिखा है कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपया होगा। वह कौन सी धनराशि है, यानी हमसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन। तो हमें मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन बराबर होता है ऊपर हमेशा क्या आएगा, ब्याज गुणे 100 और बटा में क्या आएगा, दर गुणे समय। दोस्तों अब हम इसमें रख देंगे ब्याज कितना दिया है 900 गुणे 100 बटा में दर कितना दिया है, दर है 5% और गुणे 3। अब इसको हम काट लेंगे। दोस्तों देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 20 और ये 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 300। तो ये हो गया। ये देखिए गुणा करने का आसान तरीका, 300 गुणे 20 है ना। आप क्या करेंगे, 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो लिख देंगे। ये 3 जीरो लिख दिया। अब 3 दूना के 6,
यानी हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना निकल गया, 6,000 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। देखिए 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपया हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें समय निकालने के लिए बोल रहा है, तो समय का फार्मूला क्या है कि समय बराबर होता है, ऊपर हमेशा क्या आएगा, ब्याज गुणे 100, और बटा में क्या आएगा, मूलधन गुणे दर। तो दोस्तों ब्याज कितना है, ब्याज अब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मूलधन है और ये ब्याज तो इतना दिया नहीं है, क्योंकि ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन देख लीजिए, मिश्र धन में क्या रहता है, ब्याज रहता है और प्लस मूलधन रहता है। मिश्र धन किससे मिलकर बना रहता है, ब्याज और मूलधन से। और दोस्तों यदि हमें ब्याज निकालना होगा तो इधर लेके आएंगे, तो ब्याज बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों यदि मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है और ब्याज निकालने के लिए बोले तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए। तो मिश्र धन कितना दिया है, 9,600, और ये मूलधन कितना दिया है, 8,000, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8,000 में 9,600 में से 8,000 घटाएंगे तो 1,600 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों ये अलग टाइप है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम 1,600 ब्याज निकाल लिए, अब कुछ भी नहीं इसमें रख देना है। तो ब्याज कितना है, 1,600 गुणे 100, और बटा में मूलधन कितना दिया है, 8,000, और दर कितना दिया है, 10%। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 दूना के 16, यानी 2 वर्ष, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।